हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीसी अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सीरीज़ में हम लोग जो है एसएससी सीजीएल जो 2020 में जितने भी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है आपका 4 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, 4 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट का ये सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त आपको जो है इंग्लिश और जीएस जो है द एमपीटीसी अकेडमी पे एसएससी सीजीएल 2020 का सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर आप कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोगों का अगर आएगा कमेंट, तो रीजनिंग और मैथ्स का भी सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा, लेकिन इंग्लिश और जीएस जो है वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा द एमपीटीसी अकेडमी पे। ठीक है, वो भी डिटेल्ड में, जैसा कि आप जीएस के प्रीवियस जो हुआ है 3 मार्च 2020 का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा डिटेल में आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज शुरू करते हैं 4 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका आइटम से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन यानी कि मूल मुद्दे पर आना, यानी कि जो आपका मुख्य मुद्दा है उस मुद्दे पर आना। ठीक है, मुद्दे पर आना। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रीन जो आपका हाईलाइटेड जो वर्ड है वही आपका आंसर है। ठीक है, बैक टू स्क्वायर वन यानी कि कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, यानी कि मूल मुद्दे पर आना, मुख्य मुद्दे पर आना। राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनमें से कोई जो एक है वो राइट स्पेल्ड है, बाकी सॉरी एक जो है कोई रॉन्गली स्पेल्ड है, बाकी जो है तीनों वो सही स्पेल्ड है। तो यहाँ पर जो रॉन्गली स्पेल्ड है वो है देखिए आपका ऑप्शन बी। इसका जो राइट स्पेल्ड होगा वो होगा कंज्यूमशन, CONSUMPTION। ठीक है, कंज्यूमशन CONSUMPTION। देखिए बाकी जो ऑप्शंस हैं, कंपिटेंस यानी कि प्रतिस्पर्धा, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जो है अपने ऑप्शंस में से ही क्वेश्चंस बनाता है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शंस पे भी ध्यान दीजिएगा। कंपिटेंस यानी कि योग्यता, सॉरी कंपिटेंस यानी कि प्रतियोगिता, क्रोनोलॉजी यानी कि क्रमानुसार, यानी कि क्रम के अनुसार जो चीजें होती हैं, कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। इफ सब्स्टिट्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। देखिए एक सेंटेंस है, उसमें एक अंडरलाइंड सेक्शन है। ठीक है, अगर उस अंडरलाइन सेक्शन में एरर है तो उसे आपको इम्प्रूव करना है, अगर नहीं इम्प्रूव करना होगा तो नो इम्प्रूवमेंट के साथ आपको जाना होगा। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस क्या है, टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड, यानी कि जो लड़ाई क्षेत्र है उनमें अगर आप अपने देश के लिए अगर जो है आप लड़ते हैं तो उसके लिए आपको एक साहस चाहिए, बहुत ही बड़ा साहस चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब भी आप अपने देश के प्रति अगर आप लड़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप साहस जो वर्ड है वो यूज होता है, आपका वीरता यूज होता है। ठीक है, न कि आपका मजबूती। ठीक है, देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, लेकिन जब आप अपने देश के लिए लड़ते हैं तो उसके लिए आपको ब्रेव चाहिए, करेज चाहिए, साहस चाहिए, वीरता चाहिए। ठीक है, तो वहां पर जो है हम क्या यूज करते हैं, करेज, जो कि हम ऑप्शन डी में देख रहे हैं। ठीक है, देखिए बाकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रांगनेस है, तो ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। करेज मतलब होता है साहस, और हमें अपने देश के लिए साहस, वीर चाहिए, वीरता चाहिए। ठीक है, ना कि मजबूती। यहाँ पर राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फिर से देखिए यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड है, 3 जो है करेक्टली स्पेल्ड होंगे और एक जो है रॉन्ग स्पेल्ड होगा। तो देखिए जो रॉन्ग स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, ट्रेजर, TREASURE। ट्रेजर मतलब होता है जहाँ पर इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करना। बाकी जो आपके ऑप्शंस हैं, टैमारिंड इसका मतलब होता है इमली, क्या होता है, इमली। टर्मोइल यानी कि उपद्रव, ट्रूथफुल यानी कि सच्चाई। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, मतलब ये जो है करेक्ट स्पेल्ड है और एक जो है ये रॉन्ग स्पेल्ड है, जो कि आपका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, देखते हैं ट्रेजर मतलब क्या हो गया, खजाना। ठीक है, बाकी टैमारिंड यानी कि इमली, टर्मोइल यानी कि उपद्रव और ट्रूथफुल यानी कि सच्चाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव
फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए एक सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, उसे आपको चेंज करना होगा एक्टिव में। ठीक है, द ब्यूटीफुल स्टोरी वाज रिटन बाय माया। देखिए यहाँ पे वाज वर्ड का यूज हुआ है। वाज का हम लोग यूज कब करते थे पैसिव वॉइस में, जब हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो, वहां पे हम लोग वाज या फिर वेयर का यूज करते थे। यानी कि अब हमें अपना सेंटेंस जो है एक्टिव में बताने के लिए उसे पास्ट में बनाना होगा। तो देखिए पास्ट में हमारा जो राइट आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी है, माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। भी टू यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है, बाकी जो ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ राइट्स है जो प्रेजेंट में है, यहाँ वाज है और राइटिंग है, ये एलिमिनेट क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। और यहाँ पे इज है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको वॉइस के कोरिलेशन में प्रॉब्लम हो तो आप जाके हमारा प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप वॉइस को देख सकते हैं। 1 घंटा का लगभग है, आप वहाँ पे हर प्रकार के जो हैं वॉइस के क्वेश्चंस बता दिए गए हैं। तो अगर आप उन्हें देख लेंगे तो फिर वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है आपको। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द, यानी कि इसका अपोजिट। लिबर्टी मतलब क्या होता है, लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी। क्या होता है लिबर्टी मतलब आज़ादी। तो चलिए देखते हैं बाकी ऑप्शंस का अर्थ क्या होता है। डिलीवरेंस यानी कि पहुंचाना, ठीक है, देना किसी चीज़। कन्वीनियंस यानी कि सुविधा। डिपेंडेंस यानी कि निर्भर, आप किसी पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी। ठीक है, तो देखिए ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी आज़ादी, इंडिपेंडेंस आज़ादी। लेकिन डिपेंडेंस जो है यानी कि आप किसी पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया। एक तो है कि आप आज़ादी आपको मिला हुआ, और एक जो है आप किसी पर निर्भर कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो आपको पैसेज दिया गया है, कंप्रीहेंशन दिया गया है और वो आपको भरना है। अ स्टीच इन टाइम सेव्स 9। ये देखिए एक फ्रेजल वर्ब है, हमेशा जो है यूज होते रहता है। ठीक है, ये एक फ्रेजल है, ये हमेशा जो है यूज होता है। अ स्टीच इन टाइम सेव्स 9। This wise saying suggests that an fill in the blanks action taken on time to rectify an error। देखिए rectify यहाँ पर जो एक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, rectify मतलब सुधारना, ठीक है, सही करना। एन अप्रोप्रिएट, यहाँ पर देखिए अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, उपयुक्त। एक अच्छा मतलब ये जो सटीक उपयुक्त एक्शन ऑन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर। अगर आपसे कोई गलती हो जाता है और उसे सुधारने के लिए अगर आप समय पर, उपयुक्त समय पर जो है कोई एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। एन एरर रूल्स, आगे देखते हैं, रूल्स कट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स। अगर हम समय पर जो है एक राइट डिसीजन ले लेते हैं, अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेते हैं अपनी गलती को सुधारने के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाता है कि हम फ्यूचर में जो है ऐसे एरर्स को न करें। कट मतलब कि उसे रोक देना। रूल्स कट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर डैमेजेस, यानी कि अभी जो एरर्स हुए हैं अगर उसके लिए हम समय पर एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं, उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तो फ्यूचर में ऐसा ना होने, फ्यूचर डैमेज ना होने का एक पॉसिबिलिटी बन जाता है। यानी कि फ्यूचर में ऐसे डैमेजेस यानी कि जो है ऐसे जो खतरे हैं, डैमेज मतलब कि समस्या, खतरा नहीं होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं विजडम यानी कि बुद्धिमानी जो है, देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर। बुद्धिमानी ये है कि आप जो है अपने एरर को सही करें, करेक्टिंग द एरर एज सुन एज इट इज डिस्कवर्ड, यानी कि जितना जल्दी आपको पता चले और जितना जल्दी आप अपने उस गलती को सही करें उतना आपके लिए बढ़िया होता है, इसी में आपकी बुद्धिमानी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिस्कवर्ड, देयर इज नो पॉइंट इन, देयर इज नो पॉइंट इन allowing the malady to grow and then take hasty actions to set things right। ठीक है, तो ये है इस सेंटेंस का पूरा अच्छे से सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। कंप्रीहेंशन आने के लिए जब तक आपका वर्ड अगर आपको अच्छे से याद नहीं होगा, वर्ड का अर्थ नहीं याद होगा, तो आप जो है नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग जो है इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको बता दिए गए हैं सारे, आप वहाँ पर जो है जाकर देख सकते हैं। हमारा प्लेलिस्ट है सिनोनिम्स एंटोनिम्स फॉर एसएससी, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं और सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम होगा ही, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। CHSL का एग्ज़ाम आगे है, तो जिनका है
वो प्रिपरेशन करते रहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे आपको देखिए OWS है, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, मतलब कि आप एकदम खुलेआम बोल रहे हैं कि हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे। ओपन रिफ्यूजल यानी कि इनकार कर देना, ओबे आज्ञा का पालन करना, यानी कि आपके आदेशों का आज्ञा का पालन अब हम नहीं करेंगे, उसका रिफ्यूजल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें राइट आंसर जो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी है, डेफियांस, मतलब कि उल्लंघन करना। डिफियांस यानी कि उल्लंघन करना, एकदम मनाही कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं, ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारी, एडहेयर यानी कि चिपकना, कंप्लायंस, यहाँ पर जो है चारों ऑप्शंस हम लोग देख लिए, तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पे डेफियांस हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। डेड हेड, यहाँ पर देखिए आइटम्स आपको बताना है। ठीक है, आइटम्स। डेड हेड मतलब होता है एक ऐसा प्रतिस्पर्धा जिसमें जो है आप जाकर टाई पे वो समाप्त होता है, यानी कि बराबरी का। जैसे आपके अगर एक स्कोर हुए तो आपके जो कंपटीटर हैं उनका भी एक स्कोर हुआ, यानी कि वो जो गेम है वो टाई पर आकर रुक जाता है। ठीक है, डेड हेड हीट यानी कि क्लोज कंटेस्ट दैट इन्स इन अ टाई, यानी कि बहुत ही क्लोज प्रतिस्पर्धा जिसमें जो है दोनों का जो है स्कोर वो बराबर होता है, यानी कि टाई पे वो आके रुक जाता है। ठीक है, डेड हेड। तो याद करते जाइएगा प्रीवियस जितने भी आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जो है एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस आते हैं। देखते हैं आगे। सिनोनिम्स, क्वेश्चन नंबर 14। रेव्यू मतलब इसका मतलब होता है आदर। क्या होता है रेव्यू मतलब? आदर। तो देखिए आपका ऑप्शन ए जो है रिस्पेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं, कंडेम यानी कि निंदा करना, जिन्हें नहीं याद है याद करते जाइएगा। इंजॉय यानी कि खुशी मनाना। ठीक है, रिपीट यानी कि दोहराना। तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। देखिए एक सेंटेंस है, आपको उसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। द बॉय विच स्टोल द मनी वाज काउट बाय द पुलिस। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दो है, ये आपका एरर है, द बॉय विच। अब कैसे एरर है चलिए देखते हैं। देखिए ये जो बॉय वर्ड है, ये हम सभी जानते हैं कि ये जो है एक सजीव चीज है। ठीक है, सजीव चीज को रिलेट करने के लिए हम लोग विच का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जब सजीव चीज के बारे में अगर आपको जोड़ना हो, रिलेट करना हो, तो आप विच की जगह क्या यूज करें? हु का यूज करें। विच का यूज होता है जहाँ पे निर्जीव चीज हो। ठीक है, विच का यूज कब होता है? जहाँ पे निर्जीव चीज के बारे में बात हो। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉय यानी कि एक लड़का है, वो सजीव वस्तु है, तो सजीव चीज के लिए हम लोग विच की जगह क्या यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। तो विच को रिमूव करिए और हु का यूज करिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन आइटम, सॉरी गिवन वर्ड। सिनोनिम्स यानी मिलता जुलता सब। प्रिवेंट यानी कि रोकना, प्रिवेंट यानी कि रोकना। तो कंस्ट्रक्ट यानी कि बनाना, अलाउ यानी कि आज्ञा देना, एवॉइड यानी कि रोकना, प्रोवोक यानी कि उकसाना। तो देखिए एवॉइड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रोकना, एवॉइड मतलब भी होता है रोकना, प्रिवेंट मतलब भी होता है रोकना। बाकी जो ऑप्शन है एलिमिनेट हो जाएंगे, जिन हम हर वर्ड का हिंदी बता दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। सी फिल इन द ब्लैंक्स ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। यहाँ देखिए प्रीपोजिशन यूज हुआ है ऑन। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीपोजिशन के लेसन में, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन यूज हुआ है। हम डायरेक्ट अपने ऑप्शंस के साथ अगर जाएंगे, इसी तरह आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख सकते हैं। ठीक है, सी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट, यानी कि उसने जो है, इंसिस्ट मतलब क्या होता है? जोर देना। उसने कहा कि रेस्टोरेंट में कि आज का बिल जो है मैं पे करूंगा। ऐसा बहुत कम बार होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन के हिसाब से देखना है। तो इंसिस्ट मतलब कि जोर देना। सी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक अंडरलाइन सेक्शन है, उसमें एरर है, तो आपको सुधारना है। नहीं एरर होगा तो नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाना होगा। द एनिमल रिजेंबल्ड विथ अ कैट। देखिए एक रिजेंबल वर्ड होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये हम बहुत सारे बार। ठीक है, रिजेंबल मतलब होता है किसी की तरह दिखना। ठीक है, हूबहू दिखना। रिजेंबल यानी कि किसी की तरह दिखना। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, समझ चुके थे पहले भी लेसन्स में, बहुत बार क्लासेस जब हुआ था, कि रिजेंबल के साथ हम लोग कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। ठीक है,
प्रीपोजिशन जो है रिजेंबल के साथ कोई भी नहीं यूज होता है, यानी कि कोई भी प्रीपोजिशन इसके साथ यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ हम लोग जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। देखिए द एनिमल रिजेंबल्ड अ कैट, यानी कि जो एनिमल है वो एक बिल्ली की तरह दिखा। तो यहाँ पर जो है रिजेंबल्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन ऑप्शन ए में नहीं यूज करना है। हम लोग ये सीख चुके हैं, रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करना, ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ब्रॉड मतलब होता है बहुत ही विस्तृत। ब्रॉड मतलब क्या होता है, विस्तृत। अब इसका आपको एंटोनिम्स बताना है कि विपरीतार्थक शब्द बताना है। चलिए देखते हैं, लॉन्ग यानी कि लंबा, नैरो यानी कि संकुचित। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। संकुचित यानी कि बहुत ही कम क्षेत्र में संकुचित है, ठीक है। तो एक विस्तृत है और एक संकुचित है, ये एक दूसरे के विपरीतार्थक हो गए, यानी कि एंटोनिम्स हो गए। राइट आंसर हमारा यहाँ पे बी हो गया। लार्ज यानी कि लंबा, वाइड यानी कि चौड़ा, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन, लार्ज यानी कि बड़ा, वाइड यानी कि चौड़ा, एलिमिनेट हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द ग्रूम स्टूड बिफोर द फिल इन द ब्लैंक्स आल्टर, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। यहाँ देखिए एक वर्ड है आल्टर, इसका मतलब होता है बलि देवी। क्या होता है, बलि देवी, ठीक है। स्टूड बिफोर द आल्टर फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। यहाँ पर जो है एक यही ऑप्शन जो है, बलि देवी के आगे जो है वो खड़ा हुआ शादी के लिए चर्च में। तो यहाँ कुछ कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं जहाँ पे बलि दिया जाता है, पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर देखिए आपको जो है OWS बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में। मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, एक ऐसा नैतिक शिक्षा जो आपके बिहेवियर को दर्शाता है, आपके व्यवहार को दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इथिक्स। इथिक्स मतलब क्या होता है, नीति शास्त्र, ठीक है। इथिक्स मतलब नीति शास्त्र। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है बी, नीति शास्त्र, यानी कि जिसमें आपके बिहेवियर के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कैसा आपका बिहेवियर है उस हिसाब से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर देखिए आपको पिक्योरियस यानी कि पारा जंबल्ड जो है, पारा जंबल्ड में हम लोग क्या सीखे हैं कि सबसे पहले हम उस चीज को देखते हैं सेंटेंसेस को पढ़कर कि आखिर इन चारों सेंटेंसेस में जो है क्या कहना चाह रहा है। चलिए पढ़ते हैं। इवेंचुअली सी ओवरकेम एडवर्टाइजर्स एंड अचीव्ड सक्सेस। अगर हम अपने ऑप्शन ए के साथ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे सी यूज हुआ है, ठीक है। सी यानी कि अब यहाँ पर कोई ना कोई मेरा सब्जेक्ट होगा, क्योंकि वो भी वो फीमेल में, क्योंकि फीमेल के लिए ही सी यूज होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर जो है ऑप्शन डी में हमारा नाम दे दिया गया है, यानी कि सबसे पहले रमा को दर्शाने के लिए ही सी वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमारा डायरेक्ट आंसर जो है हम ऑप्शन 3 के साथ चले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ देखिए आंसर जो है डी के साथ शुरू है, क्योंकि देखिए पहले रामा है, रामा को डिनोट करने के लिए ही हर जगह जो है सी 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 यूज हुआ है। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन 3 के जाएंगे, डी सी बी ए। अब यहाँ पे आप समझिएगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप अच्छे से पढ़कर उन्हें समझ सकते हैं, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है स्पीच यानी कि नारेशन। चलिए देखते हैं। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू साउट। देखिए कमांड यूज कब होता है, कमांड यूज होता है जब वहां पे यूज होता है डू नॉट साउट, इस तरह का वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नारेशन के क्लासेस में सीख चुके हैं, आई होप रिवीजन कर रहे होंगे। अगर नहीं रिवीजन कर रहे हैं तो प्लीज जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एक सेंटेंस है, वहां पे आपको एक एरर पहचानना है, ठीक है। सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे 4 दिया गया है। अब कैसे दिया गया है देखते हैं। देखिए वन ऑफ द है जो हमारा, उसके बाद हम लोग क्या सीखे हैं कि जो हमारा नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। वन ऑफ द के बाद जो हमारा नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, और सब्जेक्ट जो आता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। ये हम लोग सीख चुके हैं। तो देखिए वन ऑफ द के बाद जो हमारा नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉलेज की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉलेजेस का यूज करेंगे, तब हमारा एरर जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे एरर ढूंढना है तो ऑप्शन डी में एरर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉलेज लिखा हुआ है, जबकि राइट क्या होना चाहिए, कॉलेजेस होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द के बाद नाउन हमारे यहाँ प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी में एरर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, गिवन बिलो
आर 4 जंबल सेंटेंसेस। फिर से आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिया गया है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर के साथ जा रहे हैं, ये आपको बताना है कि कैसे आपको समझ में आया है नहीं इसके पहले वाला, तो फिर से हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर है। वेयर आर यू गोइंग द फादर आस्क्ड। अब एक पिता अगर पूछ रहे हैं तो वो तो अपने बच्चों से ही पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू द मार्केट डिक्लेयर्ड रितु एंड गीतू, यानी कि जब फादर ने पूछा तो रितु ने गीतू ने कहा कि हम लोग जो है मार्केट जा रहे हैं। फिर फादर ने कहा, मदर ने कहा कि टेक योर अम्ब्रेला इट इज गोइंग टू रेन, यानी कि आप लोग जो है छाता लेकर जाइए, बारिश होने वाली है। यस डेफिनेटली वी विल, रिप्लाइड द टू। तो बच्चों ने कहा, उन दोनों बच्चों ने कहा कि हाँ हम लोग ले लेंगे छाते को। यहाँ पर जो है यही पारा जंबल्ड में बनाया गया है। तो ये है 4 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश का सॉल्यूशन। आई होप आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा, समझने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं कल के क्लासेस में। थैंक यू।